व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने 3 P पूरे कर लिए, दैट इज प्रोडक्ट, दैट इज प्राइस, दैट इज प्लेस। अब आज बारी आ चुकी है प्रमोशन की। तो प्रमोशन के साथ हमारा 4 P's कंप्लीट होंगे, इसी के साथ आपका मार्केटिंग चैप्टर भी कंप्लीट होगा। तो आओ जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर बचेगा हमारा द वन एंड ओनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग अब प्रमोशन को। तो प्रमोशन है क्या, व्हाट इज एक्चुअली प्रमोशन? प्रमोशन की बात करते हैं तो सीधा सीधा सी वर्ड निकल के आता है टू प्रमोट। किसको प्रमोट करना है? टू प्रमोट द सेल। हमें सेल को प्रमोट करना है। तो सेल को प्रमोट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कैसे आप एक सेल बढ़ा सकते हो? क्या डिस्काउंट देके सेल बढ़ा सकते हो? क्या आप यहाँ पे कुछ ना कुछ साथ में 1-on-1 1+1 ऑफर देके सेल बढ़ा सकते हो? क्या आप पर्सनल कॉन्वर्सेशन करके सेल बढ़ा सकते हो? क्या आप अच्छे से होर्डिंग्स वगैरह लगा के सेल बढ़ा सकते हो? तो क्या क्या ऑप्शंस हैं वो सब प्रमोशन में हम पढ़ते हैं। तो व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज, वो सभी चीजें विच आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स। एक तो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से बातचीत करना कि यार मैं अगर बुक्स बेचता हूं तो मुझे पता है कि मैं सपोज कॉलेज की बुक्स बेचता हूं, ग्रेजुएशन की बुक्स बेचता हूं, तो मेरे स्टूडेंट्स कौन है? वो मेरे कस्टमर्स हैं ग्रेजुएशन बुक्स के लिए। तो मैं उनसे कैसे बात कर रहा हूं, मैं खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूं। और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यानी मेरा होलसेलर, मेरा रिटेलर, जिसके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए जब कस्टमर आए, तो सेल्स प्रमोट हो पाए। ठीक है। द प्रमोशन कम्युनिकेशन एम्स एट इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग। याद रखना बेटा जी, सिर्फ इन्फॉर्मिंग नहीं, अगर आपका सेल्समैन सिर्फ बताता है, वो कस्टमर को परस्यूएड ही नहीं कर सकता। परसुएड का मतलब क्या होता है कि उसको इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लेना कि वो बुक बाय करे, कस्टमर से बायर में कन्वर्ट करे। कस्टमर जरूरी नहीं है कि बाय करेगा, बट बायर तो बाय करेगा ना। तो ये कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बाय द प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द मेरिट्स। प्रमोशन मिक्स क्या होगा? प्रमोशन टूल्स, प्रमोशन करने के डिसीजंस, प्रमोशन के एलिमेंट्स, वो सब प्रमोशन मिक्स में आएंगे। प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स used by an organization to achieve its objectives. There are various tools and elements available. कौन कौन से elements available हो सकते हैं हमारे पास? ये 4 याद करो। 4 elements हैं जिसकी मदद से कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं। नंबर 1 इज एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 इज सेल्स प्रमोशन, नंबर 3 इज पब्लिक रिलेशन, नंबर 4 इज पर्सनल सेलिंग। अब मैं इन चारों का आपको एक क्विक रिव्यू देता हूं, फिर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, या फिर हम लोग वर्ड टू वर्ड ही पढ़ते हैं। स्टार्ट विद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट से शुरू करते हैं। क्या है एडवर्टीजमेंट? व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट आप सब जानते हो, जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी ऐसे इंसान के थ्रू दिखाने की कोशिश करती है जो ऑलरेडी पॉपुलर है। जैसे हमने कहा एप्पी फिज पे सलमान भाई आ गए, ठीक है। माजा या मैंगो ड्रिंक के ऊपर आपने बहुत जगह कैटरीना कैफ को देखा होगा। आपने कई एडवर्टीजमेंट्स में विराट कोहली को देखा होगा, MS धोनी को देखा होगा, अमिताभ बच्चन को देखा होगा। तो इनसे प्रोडक्ट का प्रमोशन कराया जाता है ना। तो ये सब प्रमोशन में आता है, और इस पर्टिकुलर मोड को क्या बोला गया? एडवर्टीजमेंट। तो क्या है एडवर्टीजमेंट? इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म। इम्पर्सनल का मतलब होता है कि जिसका प्रोडक्ट है वो खुद नहीं आ रहा। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन which is paid by the marketer to promote their product, है ना। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पैसा देके ये चीज कराई जाती है। The advertisement builds pull effect। ये शब्द बहुत बढ़िया है भाई। देखो बिजनेस स्टडीज में ना शब्दों के नंबर मिलते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या बिल्ड करता है? पुल इफेक्ट। पुल इफेक्ट का मतलब अपने तरफ खींचता है कस्टमर को। एज एडवर्टाइजिंग ट्राइज टू पुल द प्रोडक्ट बाय डायरेक्टली अपीलिंग टू योर कस्टमर्स टू बाय इट। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या क्या फीचर्स हैं ये तो आसान है, आप जानते हो। रीच। रीच का मतलब बहुत दूर दूर तक, मासेस तक एडवर्टीजमेंट पहुंच जाता है। वो एडवर्टीजमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, रेडियो पे हो, टीवी पे हो, मैगजीन्स पे हो। तो एडवर्टीजमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा फीचर होता है रीच। काफी दूर तक पहुंचता है आपका प्रोडक्ट। उसके बाद लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि आप पब्लिकली खुद को अनाउंस कर रहे हो कि हाँ आई एम लेजिट, मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन है, इसके अंदर कोई भी चीज गलत नहीं है। मैं अगर टीवी पे किसी चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं सबके सामने खुल के आ रहा हूं यार कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं ये बेचता हूं, आप खरीदोगे तो आपको ये फायदा होगा। तो एडवर्टीजमेंट से एक लेजिटिमेसी बिल्डअप हो जाती है। नेक्स्ट इज चॉइस।
आपके पास बहुत सारी चॉइस है, आप किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। आप एडवर्टीजमेंट आप टीवी पे कर सकते हो, आप रेडियो पे कर सकते हो, आप इंटरनेट पे कर सकते हो। क्या क्या लिखा है? देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग, वीडियो, ऑडियो, विजुअल, अंडर ईच कैटेगरी लार्ज वैराइटीज अवेलेबल। जैसे प्रिंट मीडिया में आपके पास मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, बैनर है, पैम्पलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एडवर्टीजमेंट में आपके पास वाइडर चॉइसेस भी अवेलेबल है। इकोनॉमिकल, काफ़ी सस्ता पड़ता है। अदर से अगर मैं कंपेयर करूं अदर प्रमोशनल टर्म्स, जैसे कि सपोज डोर टू डोर सेलिंग, वो भी तो प्रमोशन ही है, लेकिन डोर टू डोर जाना, टाइम निकालना, पैसा लगाना बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसके कंपैरेटिवली दिस इज वेरी इकोनॉमिकल, वेरी इकोनॉमिकल। इट इज ऑलवेज फेल्ट दैट एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, बट एडवर्टाइजिंग इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर प्रमोशनल टेक्निक्स। ये काफ़ी सस्ता है सर, एक्सपेंसिव भी तो है, लेकिन रीच देखो ना कितनी है। एडवर्टीजमेंट बहुत दूर तक जाता है। तो अगर आप कॉस्ट पर पर्सन देखो, अगर मैं कॉस्ट देखूं कि अगर एडवर्टीजमेंट मैंने करा उसका इतना रीच है, अब टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स तक जाओ तो बहुत कम आ जाएगा कॉस्ट पर पर्सन। तो इसीलिए इकोनॉमिकल बोला गया है। इसके बाद एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। अब सपोज आपको पंखा लेने के लिए जाना है, फैन लेने के लिए जाना है, तो आप शायद कंपनी को जानते भी नहीं हो, लेकिन अगर आपने टीवी पे हेवेल्स का या किसी इस तरीके की प्रोडक्ट का एड देखा है तो आप वही लोगे, आपको सामने दिखेगा। तो क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। भले ही चाहे वो सबसे बेकार हो, लेकिन अगर आपने उसका ऐड देखा हुआ है ना, आप सीमेंट लेने के लिए जाओगे तो आपने अल्ट्राटेक या इस तरीके का कोई चीज जो ऐड देखा होगा ना, आपको लगेगा यार ये जेन्युइन है, बट हो सकता है शायद कोई और प्रोडक्ट ज्यादा बेटर हो। बट ऐड से एक जेन्युइननेस, एक सेटिस्फैक्शन बिल्ड हो जाता है। एक्सप्रेसिवनेस, ऐड के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को, थ्रू पिक्चर्स, ड्राइंग्स, कलर्स, किसी भी तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। और पिक्चर, ड्राइंग, कलर्स इसलिए क्योंकि ये लोगों के दिमाग में ज़्यादा अच्छे से सेट होता है, ये इसीलिए। इसके बाद सेल्स प्रमोशन, दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एडवर्टीजमेंट खत्म होता है। दिस इज नॉट द 7th पॉइंट। यहाँ पे हमारा दूसरा बड़ा टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम क्या है, सेल्स प्रमोशन। तो एडवर्टीजमेंट इज डन, एडवर्टीजमेंट का मतलब हो गया, एडवर्टीजमेंट के फीचर्स हो गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सेल्स प्रमोशन, दूसरा प्रमोशनल टूल जिसके थ्रू हम प्रमोशन करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन होता है अपनी सेल्स को पुश करने के लिए शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देना, जैसे डिस्काउंट दे दिया, कोई लकी ड्रॉ दे दिया, या बाय वन गेट वन फ्री कुछ ऐसा ऑफर दे दिया, या फिर 20% ऑफ, 30% ऑफ, या 20% एक्स्ट्रा ऐसा कुछ दे दिया। कोई प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, बूस्ट के साथ वो रैकेट फ्री, बॉर्नविटा के साथ मग फ्री, कॉफ़ी के साथ मग फ्री, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया, लकी ड्रॉ दे दिया। तो इस तरीके की चीज़ों से ना सेल्स प्रमोशन होता है। तो व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स मतलब बेनिफिट्स, विच आर डिजाइंड टू एनकरेज द बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज। अभी खरीद लो, अभी ये ऑफर है, बाद में नहीं होगा, सही है। नंबर 1, शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल। इससे क्या होगा, एक तो शॉर्ट और इमीडिएट इफेक्ट आएगा आपकी सेल के ऊपर, इससे छोटा और इमीडिएट इफेक्ट आने वाला है। स्टॉक क्लियर कर सकते हो आप इससे, सेल्स प्रमोशन की मदद से। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प्स टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर से आप जीत सकते हो इसके अंदर, यानी सेल्स प्रमोशन में आप आपके कॉम्पिटिटर से भी जीत सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इंड्यूस कस्टमर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। जो हमारी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं उसमें हमारा कस्टमर भी इंड्यूस होता है और प्रमोशनल चैनल्स भी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी, यानी कि इससे हमारे होलसेलर भी ज़्यादा बाय करेगा, रिटेलर भी ज़्यादा बाय करेगा और कस्टमर तो खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। सेल्स प्रमोशन किस किस चीज़ की मदद से कर सकते हो? सबसे पहले आता है रिबेट, फिर आता है डिस्काउंट। सर रिबेट और डिस्काउंट में फ़र्क क्या होता है? रिबेट और डिस्काउंट में दोनों का मतलब यही होता है कि कुछ कम पे मिलना, दोनों ही कुछ कम पे होते हैं, बट मेनली जो रिबेट है वो अमाउंट में होता है। कि मैंने बोला कि दिस कैलकुलेटर इज कॉस्टिंग ₹1000 बट फॉर टुडे दिस विल कॉस्ट यू फॉर 900, तो मैंने 100 रुपीज़ ऑफ कर दिया, रुपए की वैल्यू, वो रिबेट है। एंड मैंने इसको इस तरीके से बोला कि 10% ऑफ, दिस इज 10% ऑफ फॉर टुडे, तो फिर वो डिस्काउंट है। तो मेनली क्या बोला, रिबेट क्या है, सेलिंग प्रोडक्ट एट अ स्पेशल प्राइस विच इज लेस देन द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया रिबेट। और डिस्काउंट तो आप जानते ही हो, सर्टेन परसेंटेज, 1% कम करना, वो हमारा डिस्काउंट है। क्लियर है जी। रिफंड, रिफंड क्या होता है? जब हम छोटे छोटे होते थे तो ये चलता था कि आप ये वाला चिप्स का पैकेट खरीदो, इसके अंदर से कुछ कूपन्स निकलेंगे, फिर आप वो कूपन्स इकट्ठा करो, 50 कूपन वापस करो तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, 5 रुपये मिलेंगे, ऐसा कुछ होता था। तो रिफंड
ठीक है। रिफंड में हम आज की डेट पे बोलें तो कैशबैक, कि अब पेट्रोल कराओ पेटीएम से पेमेंट करो तो कैशबैक आएगा, तो वो रिफंड है। क्या है जी, दिस रेफर्स टू पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय कस्टमर ऑन प्रेजेंटिंग द प्रूफ ऑफ परचेज। आप वापस करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। क्वांटिटी डील्स, क्वांटिटी डील में जैसे लिखा हुआ है बाई 3 गेट 1 फ्री है, साबुन में बहुत होता है ये लो साबुन खरीदो, लक्स खरीदो, डव खरीदो, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो ये मेनली इसमें बहुत चलता है। तो दीज आर क्वांटिटी डील्स, जब क्वांटिटी पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। प्रीमियम्स और गिफ्ट, प्रीमियम्स और गिफ्ट का मतलब कि ये आप टूथ पेस्ट खरीदो टूथ ब्रश फ्री मिलेगा, है ना, इस तरीके का प्रीमियम। कोई गिफ्ट दे रहे हैं, बॉर्नवीटा के साथ कुछ इस तरीके का दे दिया, मग दे दिया, प्रीमियम गिफ्ट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, इस तरीके की चीज़ें ये सब एक ही में आती हैं। सैम्पल्स, सैम्पल्स जैसे हमारे पास बुक्स के सैम्पल्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स के पास मेडिसिन के सैम्पल्स आ जाते हैं। वो क्यों देती हैं कंपनी? सो दैट हम लोग को इसलिए बेचते हैं कि हम बुक्स को देखें, पढ़ें, हमें अच्छा लगे तो हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें। डॉक्टर्स को भी इसीलिए कि मेडिसिन को देखें, समझें, पढ़ें, ट्राई करें, अच्छा लगे तो फिर पेशेंट्स को दे दें, सही है। अब डॉक्टर लोग खुद खा के तो ट्राई नहीं करेंगे, बट हाँ लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह उसके देख सकते हैं, या इस तरीके की चीज़ें। लकी ड्रॉ आप सब जानते हो यार, पेट्रोल पंप पे मुझे अभी 2 दिन पहले वो कह रहा था लकी ड्रॉ सर 2000 रुपये का तेल डलवाओ, आपकी एक पर्ची बना के देंगे, फिर 15 दिन बाद लकी ड्रॉ निकलेगा। मैंने कहा यार मैं दोबारा थोड़ी आऊँगा 15 दिन बाद। कह रहा सर आना ना आप, लकी ड्रॉ शायद आपका निकल जाए। मैंने कहा भाई आई एम नॉट दैट लकी, मेरा आज तक नहीं निकला, अभी क्या होगा। हाँ तो लकी ड्रॉ। उसके बाद कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब कि कई बार इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं तो वहाँ पे वो पर्ची वर्ची निकालते हैं और गिफ्ट देते हैं। ये सब सेल्स प्रमोशन के लिए होता है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन के क्या मेरिट्स हैं, क्या होता है इन सब चीज़ों से? नंबर 1 अटेंशन वैल्यू, आपको अटेंशन मिल जाती है, आपके प्रोडक्ट का नाम हो जाता है कि हाँ भाई वो प्रोडक्ट खरीदो सस्ते में मिल रहा है। दूसरा, एड टू अदर प्रमोशनल टूल्स, जैसे आप सपोज एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट के साथ साथ इसे और जोड़ दो, एकदम सेल पुश हो जाएगा कि एडवर्टीजमेंट तो है ही है, बट एडवर्टीजमेंट के साथ साथ इसे जोड़ देंगे तो मज़ा आ जाएगा। करेक्ट है। तो क्या लिखा है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक मेक्स अदर प्रमोशन टेक्निक्स मोर इफेक्टिव, सेल्समैन फाइंड इट इजी टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन विच इंसेंटिव्स आर अवेलेबल। डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके? एक तो प्रोडक्ट की कई बार इमेज खराब हो जाती है। इमेज क्यों खराब हो जाती है? अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक ऐसे ऑफर्स दोगे ना तो लोग सोचेंगे शायद इनका बिकता ही नहीं है, तभी तो ये ऑफर्स देते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो बहुत कम ऑफर्स देते हैं, कारण क्या, उनका वैसे ही बिक रहा होता है यार, उनको क्या जरूरत है। दूसरा, रिफ्लेक्ट क्राइसिस, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि शायद कंपनी ट्रबल में है, कंपनी अच्छी चली नहीं रही तो शायद इस वजह से दे रहे होंगे, तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा तीसरा, आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया, आपने सेल्स प्रमोशन पढ़ लिया, अब हमारे पास आ रहा है क्या, अब हमारे पास आ रहा है पर्सनल सेलिंग। व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग होता है कि डोर टू डोर जाके अपना प्रोडक्ट बेचना, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट करके अपना प्रोडक्ट बेचना। जैसे हम लोग, मैं ये जैकेट खरीद के लाया था तो मैं 1-on-1 कॉन्वर्जेशन हुआ सेल्समैन के साथ, उसने बोला कि ये कलर अच्छा है, ये ऑप्शन है, इसमें ठंड कम लगेगी, अदर जैकेट से कंपेयर करो तो इसकी फिटिंग अच्छी आएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सेल्समैन ने मुझे बताई। तो 1-on-1 कई बार ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं भी लग रही तब भी सेल्समैन आपको परसुएड करके वो बिकवा देता है, तो ये बेनिफिट होता है पर्सनल सेलिंग का। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि आपका एक कनेक्शन बन जाता है, अब उसने एक फ्रेंडली रिलेशन बना लिया, अब वो क्या करता है उसके बाद नया कुछ भी आता है ना तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देता है, व्हाट्सएप पे शेयर करता है तो फिर नए नए प्रोडक्ट जब दिखते हैं तो फिर लगता है यार अब नीड है तो ले लो, है ना। और गुड सेल्समैन तो तब भी प्रोडक्ट बेच देंगे जब आपको जरूरत नहीं भी होगी। तो क्या लिखा है इसके अंदर, पर्सनल सेलिंग मीन सेलिंग पर्सनली, दिस इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड द बायर। It doesn't mean getting the prospects to desire what seller wants, but concept is also based on customer satisfaction. Customer satisfaction की है इसके अंदर। यहाँ पे क्या क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन है, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा एज अ सेल्समैन और कस्टमर को भी बोलने का मौका मिलेगा एज अ कस्टमर। बेटर कन्विंसिंग, आप अच्छे से कन्विंस कर सकते हो कस्टमर का, अगर 50-50 मन बना हुआ है तो आप उसको 100% तक कन्वर्ट करके सेल्स ले सकते हो। रिलेशनशिप्स, आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, रिश्ते बना सकते हो, सो दैट, रिश्ते से मतलब वो रिश्ते मत समझ जाना शादीशुदी वाले, रिश्ते का मतलब कि आप एक बिजनेस रिलेशंस बना सकते हो, सो दैट नेक्स्ट टाइम कस्टमर आप ही की शॉप पे आए, समझे। तुम पता नहीं क्या क्या सोचते हो। बेटर रिस्पॉन्स, बेटर रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? बेटर रिस्पॉन्स का मतलब है कि यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, फीडबैक अच्छा मिलेगा, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो वो भी बताएगा, सेटिस्फाइड नहीं है तो गाली भी देके जाएगा, क्या यार कुछ रखा करो अपनी दुकान पे। तो ये होता है हाथों हाथ, ठीक है। एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, एक अच्छा सेल्समैन कैसा होना चाहिए? अब ये टॉपिक देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये सेल्समैन नहीं ढूंढ रहे, ये शादी के लिए दूल्हा दुल्हन ढूंढ रहे हैं, सर्वगुण संपन्न चाहिए इन्हें चीज़ें। तो क्या एक सेल्समैन में क्या क्वालिटी ढूंढ रहे हैं? आओ जी, सबसे पहले फिजिकल क्वालिटीज, अच्छी हेल्थ हो,
अच्छी पर्सनैलिटी हो, बढ़िया ग्रूमिंग हो, अप्रोप्रिएट ड्रेस हो, अच्छा पोस्चर हो, नहाया धोया लगे। फिजिकल क्वालिटीज इनको चाहिए सबसे पहले तो सेल्समैन में। दूसरा मेंटल क्वालिटीज, अच्छा माइंड हो, अच्छा कॉमन सेंस हो, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हो, मेंटल क्वालिटीज भी इनको चाहिए। अरे वाह। सोशल क्वालिटीज, सोसाइटी में भी वो खुद को अडॉप्ट करे, अच्छे मैनर्स हो, कर्टेसी हो, मतलब IHG कर्टेसी समझ गए ना, है ना। उसके बाद टेक्निकल क्वालिटी, मतलब कि अगर आपका कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है, सपोज आप PC लैपटॉप्स वगैरह सेल कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान हो। अच्छा, उसके बाद कुछ बच गया हो तो अदर क्वालिटीज भी चाहिए, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, गुड पावर ऑफ मेमोरी, सब लिखाना। सही, ये है हमारे पास पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का क्या रोल होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बेसिक। क्यों पर्सनल सेलिंग इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए? नंबर 1, अच्छा प्रमोशनल टूल है, इससे अच्छा मतलब बढ़िया प्रमोशन हो जाता है, इससे आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद ही लेता है। दूसरा, कस्टमर का अटेंशन मिलता है, अगर कस्टमर का माइंड कहीं ऑक्यूपाइड भी है तो भी आप उसको थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो और प्रोडक्ट बिकवा सकते हो। तीसरा, मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। यहाँ पे जैसे एडवर्टीजमेंट करा दिया, लोगों ने देखा और छोड़ दिया, पता ही नहीं चला। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कस्टमर, अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हो तो आप कन्विंस कर ही सकते हो। रिलेशनशिप्स बता दिया मैंने। कस्टमर को क्या फ़ायदा है, अपनी नीड्स के बारे में पता चलता है। कई बार आप खुद ही, लाइक मेरे फैमिली में किसी की मैरिज है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं बोलूँगा यार भैया दिखाओ कुछ, क्या आपके पास है, क्या फैशन में है, क्या चल रहा है, क्या मुझे लेना चाहिए, कुछ आइडियाज़ बताओ। तो कस्टमर को बेनिफिट होता है, अपनी नीड्स के बारे में पता चलता है। दूसरा, एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है, एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, भाई वो तो उसी चीज़ में डील करते हैं, उनसे अच्छी एडवाइस कौन देगा, तो एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है। कस्टमर को इंड्यूस करा जा सकता है, कस्टमर अच्छे से खरीद सकता है, उसकी नीड सेटिस्फाई होती है। करेक्ट है जी। सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, सेल्समैन की नीड हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। करियर अपॉर्चुनिटी है, अच्छा करियर है इसके अंदर। और सेल्स पर्सन की मोबिलिटी होती है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उसको ओवरऑल खुद को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता है, ट्रैवल टूरिज्म का पैसा इकट्ठा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस क्या है? हमने एडवर्टीजमेंट देख लिया, हमने पर्सनल सेलिंग देख लिया, हम लोगों ने प्रोडक्ट पब्लिसिटी के लिए वो सेल्स प्रमोशन देख लिया, हम लोग अब देख रहे हैं पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस का मतलब जनता के साथ रिलेशन बनाना, रिश्ते बनाना, अच्छी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, सो दैट कस्टमर बार बार आपकी शॉप पे आए, कस्टमर को आपका नाम याद रहे, आपका ब्रांड याद रहे। तो व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइंड, कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर। क्यों बनाए गए हैं? टू प्रमोट और प्रोटेक्ट, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना अ कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ पब्लिक। ठीक है, जनता की नजर में प्रोडक्ट की अच्छी गुडविल होनी चाहिए। पब्लिक रिलेशन का मतलब जनता के साथ रिलेशन बिल्ड करना। बाय मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन कंपनीज क्रिएट गुडविल, मतलब यहाँ पे आपको अपनी गुडविल बनानी है। अब गुडविल कैसे बनेगी? सिर्फ कस्टमर तक ही नहीं सीमित रहना, आपके शेयर होल्डर, सप्लायर, इंटरमीडियरी, सबके नज़र में आपकी वैल्यू होनी चाहिए। वो कैसे बनेगी? जैसे प्रेस रिलेशन, सबसे पहले तो आपको प्रेस रिलेशन करने। प्रेस रिलेशन का मतलब मीडिया के साथ, कि मीडिया में आपके बारे में चर्चा है, मीडिया में आपके बारे में ट्रू फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, पिक्चर अच्छी है कंपनी की, है ना। नंबर 2, प्रोडक्ट पब्लिसिटी। प्रोडक्ट पब्लिसिटी का क्या मतलब होता है? आपके प्रोडक्ट के बारे में पब्लिसिटी होनी चाहिए अच्छे से। प्रोडक्ट पब्लिसिटी क्या है? जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो अच्छे स्पेशल एफर्ट्स लगाता है पब्लिसाइज करने के लिए नए प्रोडक्ट को। दिस डिपार्टमेंट मैनेज स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट्स, अलग अलग स्पॉन्सर कराते हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, ये सब कराते हैं। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग। व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग होता है कि जनता के इश्यूज सुनना, फीडबैक लेना और उनको काउंसलिंग करना कि यार देख, जैसे करियर काउंसलिंग होती है ना, वैसे ही कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, आप ये लो। लॉबिंग, लॉबिंग का मतलब होता है जो हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री की, कॉमर्स इंडस्ट्री समझ गए? कॉमर्स का मतलब जो बिजनेस हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है उस वर्ल्ड में बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, बहुत सारी इस तरीके की बॉडीज हैं जो काम कर रही हैं, उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके चलना, सो दैट कल को उनकी जरूरत पड़े तो वो भी हमारे साथ खड़ी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये सब पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। अच्छा, ये कैसे बनते हैं पब्लिक रिलेशन? न्यूज़ में आपका नाम होना चाहिए, पॉजिटिव कवरेज आनी चाहिए आपकी न्यूज़ में, स्पीचेस में, मतलब कि जो कॉर्पोरेट लीडर स्पीच वगैरह देते हैं अलग अलग जगह जाके, वहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी निकल के आनी चाहिए। इवेंट्स होने चाहिए अलग अलग आपके,
रिटर्न मटेरियल आपका सर्कुलेट होना चाहिए अलग अलग जगह पे, पार्टीज में, इवेंट्स में, सब जगह। और पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ का मतलब आप टाइम टू टाइम ऐसी एक्टिविटीज़ करो ताकि जनता में आपकी गुडविल बन जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, सो दैट आप इसको एक बार गो थ्रू करवाओ। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस पब्लिक के साथ रिलेशंस बिल्ड करने हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक बोलता है। डन। इसी के साथ भाइयों बहनों, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, हमारा मार्केटिंग होता है समाप्त। और मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।